गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चालक, अचालक एवं अर्धचालक। मेरे प्रिय छात्रों, इस चैप्टर में हम जानेंगे चालक, अचालक एवं अर्धचालक के बारे में और इनसे संबंधित एक चार्ट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए एक एक करके तीनों पॉइंट को समझते हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चालक किसे कहते हैं। कंडक्टर, सबसे पहले हम जानेंगे मेरे प्रिय छात्रों चालक किसे कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक कहलाता है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कोई भी कंडक्टर होता है तो जिस कंडक्टर में या जिन पदार्थ में धारा का प्रवाह अर्थात करेंट आसानी से प्रवाहित होता है ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। और किसी भी कंडक्टर के अंदर धारक प्रवाह किनके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जिस चालक में या जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना अधिक होगा उसमें धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो चालक पदार्थ कहलाता है, या वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक कहलाता है। और चालक का प्रतिरोध निम्न होता है, चालकता उच्च होता है, क्योंकि चालकता जितना ज़्यादा होगा धारक प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो ये हो गया चालक। अब हम देखेंगे अचालक किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, चालक में हमने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा, ये मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसमें धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा या उतना ही तेजी से होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा। लेकिन हमें दूसरा पॉइंट देखना है कि अचालक किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बहुत ही कठिनता से हो या जिसमें धारा का प्रवाह न हो या नगण्य हो ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। दूसरा परिभाषा है वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिनिमम हो या नगण्य हो ऐसे पदार्थ को अचालक कहा जाता है। अचालक का प्रतिरोध उच्च होता है और चालकता निम्न होता है। तो याद रखिएगा अचालक। अचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह बहुत ही कम होता है या बहुत ही कठिनता से होता है अचालक कहलाता है। दूसरा, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या नगण्य हो ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। अब हमें तीसरा पॉइंट जानना है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर, नहीं कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब हमें जानना है सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालक किसे कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, वह पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह चालक से कम हो परंतु अचालक से अधिक हो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। या वह दूसरा परिभाषा है वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम हो परंतु अचालक से अधिक हो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक अर्थात सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और तीसरा था सेमी कंडक्टर। ये तीनों पॉइंट हो गए। तो मेरे प्रिय छात्रों, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से कम होते हैं और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं। और चालक में धारक प्रवाह सबसे अधिक होता है और सबसे आसानी से होता है। अर्धचालक में धारक प्रवाह चालक से कम होता है परंतु अचालक से अधिक होता है। अचालक जिनमें धारक प्रवाह बहुत ही कठिनता से हो या ना हो अर्थात नगण्य हो ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर तीनों पॉइंट हो गए हैं।
मेरे प्रिय छात्रों, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर से संबंधित महत्वपूर्ण चार्ट है। तो देखिए, पहलू है, दूसरा चालक, अचालक, अर्धचालक। तो पहला पहलू है चालकता। चालकता हम जानेंगे कि चालक में किसमें कितना कितना होता है। तो चालकता हम देखेंगे तो चालक में चालकता सबसे अधिक होता है, अचालक की जो चालकता होती है सबसे कम होती है, अर्धचालक की चालकता मध्यम होती है, मतलब चालक और अचालक के बीच में होती है अर्धचालक की चालकता। दूसरा पहलू है प्रतिरोध। मेरे प्रिय छात्रों, जिसमें प्रतिरोध उच्च होता है उसमें धारक प्रवाह सबसे कम होता है। तो प्रतिरोध देख लीजिए, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है, अचालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, और अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो मध्यम होता है। अर्थात जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक और अचालक दोनों के बीच में होता है। तीसरा पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, ये रहेगा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख लीजिएगा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, मेरे प्रिय छात्रों, जो चालक होता है, चालक के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अचालक होता है, अचालक के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6 या 7 होते हैं। और अर्धचालक के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो चालक होते हैं, चालक के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1, 2 या 3। अर्धचालक में 4, और अचालक में बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी गैप, ऊर्जा गैप। मेरे प्रिय छात्रों, चालक का जो ऊर्जा गैप होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात एनर्जी गैप जितना कम होगा धारक प्रवाह उतना ही अधिक होगा। अर्थात जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो वो फ्री कब होंगे, कक्षा को दागना पड़ता है। तो चालक में कक्षा जो लेयर होता है ऊर्जा गैप का वो कम होता है, थोड़ा सा एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। तो चालक में जो एनर्जी गैप होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अचालक की जो एनर्जी गैप होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और अर्धचालक की जो एनर्जी गैप होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोध, देख लिया जाए कितना कितना होता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है 1 ओम तक होता है, अचालक का जो प्रतिरोध होता है 0.1 मेगा ओम से अधिक होती है, और अर्धचालक की जो रेजिस्टेंस होती है वो 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम के बीच में होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, चालक, अचालक एवं अर्धचालक चैप्टर का पहला लेक्चर था, जिसमें हमें जानना था चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं एवं अर्धचालक। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।